हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ब्लीच थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर कोर 3 की एपिसोड 2 को। इस एपिसोड की शुरुआत में सिंजी जो है वो बोलता है उराहारा को कि हम लोगों ने शायद अपना काम कंप्लीट कर लिया। तभी उनकी लैब में आ जाते हैं उकिटाकी, और उसके बाद उकिटाकी और उकिटाकी का साथी लोग बोलता है कि हम लोगों ने अभी सब सारा काम कर दिया, तो इन लोगों का पीठ थपथपाओ, क्योंकि ये सब काम इन्हीं की वजह से हो पाया है। उसके बाद सिंजी उकिटाकी को बोलता है कि आपको तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको रेस्ट करना चाहिए, आप इधर क्या कर रहे हो। उसके बाद उकिटाकी बोलता है कि मैं अभी सही हूँ, मुझे अभी रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आप लोगों को मदद करना चाहता हूँ और ऐसे भी मैं शुरुआत से कमज़ोर रहता हूँ, सो इसलिए मैं तुमको ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों से फैमिलियर हूँ बहुत ज़्यादा। और उसके बाद उकिटाकी बोलते हैं कैप्टन चराकी को छोड़कर सारे लोग रिकवर हो चुका है और सब लोग एक्टिव भी हो चुके हैं, और ये सब चीज़ हो पाया क्योंकि कैप्टन कोतेत्सु की वजह से और यामाटा की वजह से। उसके बाद वो दोनों शर्मा जाता है क्योंकि उनको नाम लिया है, तो वो लोग बोलता है कि आप लोग अगर मुझे हेल्प नहीं करते तो हम लोग ये काम नहीं कर पाते। उसके बाद अचानक से उधर कैप्टन जराकी आता है। जराकी तो अपना मूड में ही रहता है हमेशा। जराकी बोलता है कि कौन कहता है मैं एक्टिव नहीं हूँ। उसके बाद कैप्टन जराकी उराहारा से हचीरो के बारे में पूछता है। उसके बाद उराहारा बताता है कि उनको कैप्टन 11 ढूंढ रहा है। उसके बाद जाराकी चला जाता है याचीरो को ढूंढने। उसके बाद कैप्टन जाराकी के सामने एक शील्ड अपियर हो जाता है। उसके बाद जाराकी उराहारा से पूछता है ये क्या चीज़ है, शील्ड को देखकर। और उसके बाद जितने भी ऑफिसर्स थे उराहारा सब लोग का कैप्टन जाराकी का रास्ता रोकने के लिए बैठा रहता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता जाराकी को हर्ट हो। और कैप्टन जाराकी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको रिकवर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हर बंदा वही चीज़ बोलता है कैप्टन जाराकी को कि आपको इधर रहना ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि याचीरो को ढूंढना। याचीरो को हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपको इधर रहना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा माध्यम हो सोल सोसाइटी को बचाने का। उधर जो कैप्टन जाराकी का टीममेट्स थे सब लोग शॉक हो जाते, क्योंकि कैप्टन जाराकी से आज तक कोई भी बंदे ने ऐसे बात नहीं किया। बट हाँ, कैप्टन जाराकी सब चीज़ों को समझता है और मान जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉयल पैलेस में याहोवा खड़ा हुआ है, और उसी जगह पर अभी आ गया है इचिगो और उनकी साथी याहोवा से लड़ने के लिए। इचिगो एक मच्छर जिनको मैं अब अपने हाथों से कुचल दूंगा। उसके बाद हम लोग हियोरी और उनके साथी को देखते हैं। वो लोग वही जगह पर आ जाते हैं जिधर बाकी लोग थे। और तुमको पता ही है कि सिंजी और इसके बीच में क्या बकवास बातें चलती रहती है, ये दोनों तो कभी नहीं सुधरेगा। उसके बाद आती है काम के बात पे। और उसके बाद जो हियोरी के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट था वो ज़मीन पे डाल देता है और एक लिक्विड टाइप का निकलता है। और उसके बाद उनके लिए रॉयल पैलेस जाने का एक बेस क्रिएट हो जाता है। और ये लिक्विड जो है एक मटेरियल टाइप का है, जिधर से तुम अगर खड़ा रहोगे तो रॉयल पैलेस तक टेलीपोर्ट हो सकता है आराम से। और योरिची ने ये अर्जेंटली उन लोगों के लिए प्रोड्यूस किया है। उसके बाद उराहारा अपने साथियों को अपने साथ आने के लिए बोलता है, बट योरी तो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। बट हाँ, मिस्टर लव उसको पकड़ता है और उसके साथ जाने के लिए मजबूर करता है। और मिस्टर लव उसको बोलता है कि ये सब करना बंद होता है, सिंजी और बाकी लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, जानते हो। और ये सब सुनने के बाद भी तुम कैसे उनको छोड़ सकती हो। ये सुनने के बाद सब लोग दुखी हो रखा है थोड़ा सा। उसके बाद कैप्टन सराकी उराहारा से पूछता है अब हम क्या करने वाले हैं। तो कैप्टन सराकी बोलते हैं कि हम लोग अपना स्पिरिचुअल जो प्रेशर होता है उसको फ्यूज करके हम लोग सोल पैलेस में जाने वाले हैं। नहीं, हम लोग एक गेट ओपन करने वाले हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा रॉयल पैलेस से। और अब सभी लोग रेडी हो रहा है रॉयल पैलेस में जाने के लिए। और उसके बाद सीन चेंज होता है और देखते हैं इचिको याओ के सामने अभी भी खड़ा हुआ है। उसके बाद याओ बोलता है कि मुझे पता था कि तुम इधर आओगे, मैं फ्यूचर देख चुका हूँ कि तुम इधर आने वाले, और मुझे सोल किंग को मारने से तुम रोकोगे। ये सुनने के बाद इचिको को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको अभी तक पता नहीं है ऑलमाइटी की वजह से। उसके बाद यावा की दो आंखें को नोटिस करता है और यावा से पूछता है कि ये क्या आंखें है। उसके बाद यावा बोलता है कि ये जो आंखें है ये सब कुछ देख सकता है, इसको बोला जाता है ऑलमाइटी। मुझे पता है कि तुम मुझे मारने आए हो, और मुझे पता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, और तुम इधर क्यों आए हो ये भी मुझे पता है। सो अब बहुत ज़्यादा देर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद इची को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें भी बताया है उन्होंने कि जो पास्ट में हो चुका है। और उधर यहाँ बोलता है कि जो तुम डियो को अभी भी बचा सकते हो, और ये शॉर्ट को बाहर निकाल दो। और उसी टाइम पे इची को जाके शॉर्ट को बाहर निकाल देता है, बट वो देखता है कि उसका हाथ अपने आप जाके सोल किंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये चीज़ भी याहोवा ने पहले से ही देख के रखा था। अब हम लोग वर्ल्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं जिधर बहुत सारा अर्थक्वेक आ रहा है, बिकॉज सोल किंग अभी मर चुका है। सो अभी जो सारे
चीज़ें हैं सब डिसबैलेंस हो रहा है। और इस बार का जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। और उसके बाद यह होगा, इचिको को बोलता है कि मुझे पहले ही तुमको मना कर दिया था कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो और तुमने खुद के हाथों से रियो यानी कि सोल किंग की लाइफ को खत्म कर चुके हो। उसके बाद यावा बोलते हैं मेरे पास ऑलमाइटी का पावर है जिसकी वजह से मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सारे फ्यूचर, सारे आउटकम्स और सारे चीज़ों को रियलिटी में भी बदल सकता हूँ। और मैं अपनी पावर्स किसी को दे भी सकता हूँ और किसी से ले भी सकता हूँ। इसीलिए वो जो पावर्स थे मैंने अपनी पावर को शॉर्ट के अंदर डाल दिया और जो मेरी पावर है वो तुम्हारे अंदर फ्लो हो रही है। और अपने ब्लड को बुलाओ। तुम कैसे उसको माफ कर सकते हो जब तुम्हारे पास कोई इंसान का ब्लड फ्लो हो रहा है और तुमने खुद की हाथों से सोल किंग को मारा है। उसके बाद इचिको बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका होगा और उसके बाद इचिको जल्दी से जल्दी अटैक करने की सोचता है यावा के ऊपर। उसके बाद इचिको अपने जान पट्टों से यावा के ऊपर हमला करता है बट वो कुछ काम का ही नहीं आता। उसके बाद यावा पूछता है इचिको से कि तुम्हारे पास कोई रीजन है जो मुझसे तुम लड़ रहे हो। मतलब सोल सोसाइटी तो इधर डिसअपियर हो रहा है और उसके साथ साथ अपना जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है वो भी कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं उराहारा को और उनके साथी को। और लोग देखते हैं कि उनकी जो बिल्डिंग की रूफ होता है वो नीचे गिर रहा होगा और ये चीज़ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। और बट क्योंकि उराहारा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है उनको समझ में आ गया कि शायद सोल किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो सबको डरते हुए बोलता है कि अब सोल किंग यानी कि रियो अब नहीं रहा। उसके बाद सिंजी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, स्कॉट जीरो क्या कर रहा है, सोल किंग कैसे मर गया। उसके बोला और इचिको क्या कर रहा है। और वह बोलता है कि मुझे जितना लगता है कि स्कॉट जीरो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुका है और जो इचिको कुरोसाकी है वो शायद सही टाइम पे उधर नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद उराहारा बोलता है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। वाकोमुंडो एंड जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस से ही बाहर हो जाएगा। उसके बाद उराहारा बोलते हैं हम लोग को बहुत जल्दी से जल्दी सोल सोसाइटी पहुंचना है, रॉयल पैलेस तक पहुंचना है।